हेलो नमस्कार, मैं राहुल कांत आपका ज्ञान एवं मोक्ष की धरती गया जी से स्वागत करता हूं इस चैनल पे जिसका नाम है कॉम्पिटिटिव क्लब। जैसा कि आपको पता है, ठीक रात 9 बजे आपका एक जनरल साइंस का बैच चालू हुआ है, जो कि आपका आने वाले कई एग्ज़ाम जैसे कि रेलवे, एसएससी, बीएसएससी, वनडे एग्ज़ाम, बीपीएससी, दरोगा, बिहार पुलिस, इन सब के लिए या फिर किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है अब। ठीक है, जिसका हमारी ऑलरेडी कई क्लास हो चुकी है, जिसमें हम लोग एक चैप्टर जो कि लाइट है वो कंप्लीट हो चुका है और दूसरा लेंस एंड मिरर। आज हम तीसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है हीट। हीट चैप्टर। ठीक है, हीट चैप्टर, ऊष्मा चैप्टर। क्लियर हुआ? जिनको नहीं पता है हम बता दें कि ये एक टारगेटेड बैच स्टार्ट हुआ है इस चैनल पर, और ये बैच आपको एकदम समझिए कि एग्ज़ाम तक मिलेगा, जिसमें हम पहले फिजिक्स के सेक्शन को ख़त्म कर रहे हैं, उसके बाद बायोलॉजी करेंगे, फिर केमिस्ट्री करेंगे। ठीक है, तो आइए अब हम चैप्टर पे चलते हैं। चैप्टर का नाम है हीट। ऊष्मा। ठीक है, ऊष्मा, हीट। देखिए, हीट है क्या? हीट, जहाँ पे भी हीट होता है वहाँ क्या होता है? वहाँ के हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पे भी हीट होता है वहाँ पे एक एनर्जी आ जाता है, एनर्जी हो जाता है। ठीक है, यानी कि एनर्जी प्रोड्यूस हो सकता है। हम सीधा सीधा कहें तो अभी जो बोले उसी को हम लिख क्या सकते हैं? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी कि हीट क्या है? ऊष्मा एक ऊर्जा का प्रकार है। ऊष्मा क्या है? हीट क्या है? एक ऊष्मा का प्रकार है। जैसे ऊष्मा क्या क्या हो सकता है? हम ऐसे हाथ रब करते हैं तो हीट निकल जाता है ना? कहीं पे भी देखते हो, हाथ दौड़ो तो अंदर एक हीट आएगा, तो एक ऊर्जा जैसा आता है कि हम और दौड़ लगाए। सुबह जॉगिंग करते हैं ना, दौड़ते हैं, तो जैसे ही शरीर के अंदर हीट आने लगता है तो और मन करता है कि और दौड़े थोड़ा। तो क्या है, एक दौड़ने से हीट हुआ, और हीट से क्या आ गया? एक ऊर्जा आ गया। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि हीट क्या है? एक ऊर्जा का प्रकार है। ठीक है, अगर हम यहीं पे एक पॉइंट कहें कि हीट का यूनिट क्या है? हीट का यूनिट, यूनिट का मतलब क्या हुआ? मात्रक। हीट का यूनिट, मात्रक क्या हुआ? तो हीट का जो मात्रक होता है वो होता है केल्विन। हीट को हम केल्विन में नापते हैं। हिंदी में भी केल्विन ही होता है। ठीक है, केल्विन। ठीक, अगर हम बोलें कि एक जो नॉर्मल साधारण मनुष्य होता है, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, साधारण मनुष्य का जो शरीर का तापमान होता है वो कितना होता है? साधारण का मतलब हो गया कि उसको बुखार उखार नहीं लगाओ, एकदम हेल्दी हो, तो उस प्रकार से। यानी हम कहेंगे कि नॉर्मल, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, यानी साधारण मनुष्य साधारण मनुष्य का तापमान साधारण मनुष्य का तापमान। तो जब ये तापमान जो है, हम लोग तीन प्रकार आगे बताएंगे, हालांकि ये बाद में बताना था, लेकिन अब बता दिए हैं। तो देखिए, अगर हम सेल्सियस में करते हैं तो वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। एग्जैक्ट कहिए तो 36.9 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यही अगर हमको फ़ारेनहाइट में, किस में? फ़ारेनहाइट में। ठीक है, जैसे 37 डिग्री सेल्सियस हो गया, यही अगर हमको फ़ारेनहाइट में चाहिए तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। जब आप लोग बीमार पड़ते हैं कोई भी, जैसे, हालांकि नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर बीमार पड़ गए
तो डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो क्या करते हैं, वो बुखार चेक करते हैं ना। हाँ, अरे बुखार चेक करते हैं ना थर्मोमीटर से, तो उसमें देखते हैं एक मरकरी होता है जो ऊपर की तरफ उठता है, वही एक बताता है कि हाँ इसके बॉडी का टेम्परेचर कितना, 101 है, 102 है। तो वो उस समय वो टेम्परेचर जो नापते हैं वो फ़ारेनहाइट में नापते हैं। ठीक है, इसलिए फ़ारेनहाइट में कितना होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट। और यही केल्विन में कहो तो 310 केल्विन। तो ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, समझ गए यहाँ से ये पॉइंट। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर सेल्सियस में 33, फ़ारेनहाइट में 98.6 और केल्विन में 310 केल्विन। इसके अलावा हम कहें कि जैसे अभी हालांकि पता ही चल गया कि हीट को हम 3 प्रकार से नापते हैं, हालांकि कई प्रकार और हैं, 1-2 प्रकार, लेकिन हमारे सिलेबस में 3 है। कौन कौन सा, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। ये तीनों के तीनों क्या है, एक प्रकार से हीट का यूनिट ही है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात कहें कि जैसे कई बार टेम्परेचर चेंज करने का क्वेश्चन आता है कि 40 डिग्री है, 50 डिग्री सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट में क्या होगा, तो उसी को देखिए हम लोग समझते हैं। जैसे यहाँ पे हम एक वैसी थर्मोमीटर मान के चलते हैं, यहाँ पे हम 3 थर्मोमीटर ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ऊपर में हम मानते हैं कि ऊपर में बॉइलिंग पॉइंट है। ऊपर में मानते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, कवथनांक, क्या बोलते हैं इसको, कवथनांक। और नीचे में फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक। ठीक है, नीचे में हिमांक बिंदु, ऊपर में कवंथनांक। ठीक, अब हम कोई भी चीज को या तो हम उसको उबाल सकते हैं या जमा सकते हैं, बाकी बीच का तो टेम्परेचर अपना अलग हुआ। ठीक है, तो कोई चीज अगर जैसे कोई भी चीज में हम पानी लेके चलते हैं, सबसे सिंपल है, हम कहें कि पानी को, वाटर को अगर उबालना हो, क्या बोले, वाटर को उबालना हो तो कितने डिग्री पर उबलेगा। हाँ, ठीक है, तो वो उबलेगा 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है ना। और वही अगर जमाना हो तो 0 डिग्री सेल्सियस पे, यानी ये हमारा 6 डिग्री सेल्सियस का लाइन है। ये वाला हम फ़ारेनहाइट का लाइन मानते हैं, और ये वाला कौन सा हो जाएगा, केल्विन का, इसको कहेंगे केल्विन। यही अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी जम रहा है, फ्रीज हो रहा है, तो यही फिर फ़ारेनहाइट में कितना होता है, फ़ारेनहाइट में कितना होता है, 32 फ़ारेनहाइट, 32 फ़ारेनहाइट। और यही अगर कहें बॉइलिंग, उबलता पानी फ़ारेनहाइट में कितने पर है, तो 212, कितना में उबलेगा, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। और यही केल्विन का बात करें तो केल्विन में जो जमेगा वो 273.15 पर जमता है, और उबलता है 373.15 पर। ये तापमान है, ये चीज याद होना चाहिए हम लोग को। ठीक है, यहां से देखिए क्वेश्चन कई बार आता है, बहुत बार, कि इतना डिग्री सेल्सियस है फ़ारेनहाइट में बदलिए, या केल्विन है तो क्या सेल्सियस में बदलिए, ये सब। तो ये ना एक फॉर्मूला बेस होता है, अगर आपको याद हो वो फॉर्मूला या नहीं हो तो देखिए कैसे करते हैं हम लोग। डिग्री सेल्सियस का तो सबसे पहले लिख लेंगे डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहाँ डिग्री सेल्सियस लिखे, इसके बाद यहाँ पर हमको फ्रीजिंग पॉइंट लिखना होता है। फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 0 अपॉन बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट का डिफरेंस, यानी 100 माइनस 0 क्या हो जाएगा, 100। ऐसे ही बराबर में फ़ारेनहाइट, तो पहले लिखेंगे टेम्परेचर यानी फ़ारेनहाइट, माइनस में फ्रीजिंग पॉइंट, अपॉन में अंतर यानी 180। ऐसी केल्विन का, केल्विन माइनस 273 अपॉन 100। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ कि जैसे कोई एक टेम्परेचर दिया हुआ है और उसको हमको चेंज करना है दूसरे में। ठीक है, ये हम दिखा देते हैं यहाँ पे कैसे यहाँ से क्वेश्चन आता है। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन कहेगा कि सेल्सियस में जो है वो 50 डिग्री सेल्सियस है, और इसको फ़ारेनहाइट में चेंज करके बताइए।
तो हमको सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का बात हो रहा है, तो हम इन्हीं दोनों को लेंगे, यानी C/100 बराबर F माइनस 32/180। -0 तो कोई नहीं है, खाली फॉर्मूला बताने के लिए बोला गया। ठीक है, यहां से देखिए C का वैल्यू दिया हुआ है 50/100 बराबर F माइनस 32/180। 50 से कटेगा 1/2, 2 से काटेंगे इसको 90 बार में, यानी F माइनस 32 आ गया 90, और F बराबर 90 प्लस 32, यानी F बराबर 2 और 9 3 12, यानी 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी इसका मतलब हो गया कि जो चीज इसका मतलब हुआ कि जो चीज डिग्री सेल्सियस में 50 डिग्री सेल्सियस था, वही फ़ारेनहाइट में 122 बन गया। फ़ारेनहाइट में कितना हो गया? 122 हो गया। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यहाँ तक अभी तक समझ आया होगा हीट का। ठीक है, इस प्रकार हम, अगर हमको मान लीजिए सेल्सियस दे दे और बोले केल्विन में, तो हम ये वाला ना लेकर के क्या लिख देंगे, सेल्सियस बटे 100 बराबर में K-273/100। ठीक है, ये हमारा पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम चले, अगला पॉइंट कहता है कि ऐसा कौन सा मान है, ऐसा कौन सा वैल्यू है कि जब डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों आपस में बराबर रहे। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन आया है कि डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट किस तापमान पर बराबर रहते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये क्वेश्चन करके हैं। ठीक है, फॉर्मूला है हमारे पास, देखिए हमको सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर चाहिए, यानी कि ये दोनों बराबर है ना। हम किसी को भी मान सकते हैं, या इसकी जगह हम मान के चलते हैं x, हम यहाँ मान लेते हैं x। अब फॉर्मूला है हमारे पास C/100 या -0 लगा लो अपॉन F माइनस 32/180। ठीक है, C की जगह x/100 और F की जगह x माइनस 32/100, 180, 100 नहीं 180, ये था हमारे पास। ठीक है, अब इसको सोल्व करें, दोनों, अब इन दोनों को तो x माने हैं तो बराबर मान चाहिए, तो x मान के चलेंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पे वैल्यू कर दे तो ये हो गया हमारा 20 से कटेगा 5 बार और 20 से कटेगा 9 बार, 20 से कटा 5 बार और 20 से कटा 9 बार। अब इसको सॉल्यूशन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 9 ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 9x, और 5 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 5 गुना x माइनस 32, ये पूरा गुना करना पड़ेगा। ठीक है, यहां से हो गया 9x बराबर 5x माइनस 5 से करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 से 15 और 1 160। क्लियर हो गया। अब इसको सोल्व करेंगे तो 9x माइनस 5x बराबर -160, यहाँ से ये आ जाएगा 4x बराबर -160, और 4 से इसको काटेंगे तो x बराबर आ जाएगा -40। यानी कि यहाँ से क्या पता चला कि दोनों का मान कब बराबर होता है, -40 पर। यानी कि यहां सीधा सीधा बोलेंगे कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों के दोनों -40 डिग्री पर बराबर होते हैं। -40 डिग्री पर सेल्सियस भी होगा और -40 डिग्री पर फ़ारेनहाइट भी होगा, ये यहां से पता चला। ठीक है, अगर हम यही कहें कि क्या सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जैसे बराबर है, क्या फ़ारेनहाइट और केल्विन भी बराबर होंगे? क्या फ़ारेनहाइट और केल्विन भी बराबर होंगे? हाँ बिल्कुल होंगे। हम सॉल्यूशन भी कर सकते हैं, आप लोग को हम तरीका बता दिए हैं, आप कर लीजिए। ठीक है, नहीं तो अगर हम कहें कि सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन कब बराबर होते हैं, तो इसका हम बता चुके हैं कि ये दोनों कब बराबर होंगे, -40 पर। ये दोनों कब बराबर होंगे, -40 पर। और ये दोनों कब बराबर होंगे, ये दोनों कब बराबर होंगे, फिर ये और क्या, फ़ारेनहाइट और केल्विन कब बराबर होते हैं, ये होंगे +574.25 पर, +574.25 पर। लेकिन क्या सेल्सियस और केल्विन बराबर होंगे क्या? तो याद रखना है कि सेल्सियस और केल्विन कभी भी बराबर नहीं होते हैं, यानी C कभी भी केल्विन के बराबर नहीं होगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, समझ आया, क्लियर हुआ।
अच्छा, कहें कि सर क्यों बराबर नहीं होगा, जब ये हो रहा है वो हो रहा है तो क्यों नहीं हो सकता? तो ये देखो दोस्तों, क्यों नहीं। हम क्या कह रहे हैं कि सेल्सियस और केल्विन को बराबर करना है। हम दोनों को एक्स मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं सर। फॉर्मूला है हमारे पास C/100 बराबर K-273/100। ये भी 100 है, इस 100 से ये 100 कट जाएगा, ठीक है। इस C की जगह लिखेंगे x और K की जगह भी लिखेंगे x माइनस 273। x उधर जाएगा तो x माइनस एक्स बराबर माइनस 273, और इस x से x कट ही जाएगा। तो निकालेंगे क्या, क्या निकलेगा? कुछ नहीं ना। तो इसीलिए कभी भी सेल्सियस और केल्विन आपस में बराबर नहीं होते। तो यहां से बहुत अच्छा पॉइंट पता चला, क्या कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होंगे -40 डिग्री पर, ठीक है। फ़ारेनहाइट और केल्विन होंगे +574.25 पर, ठीक है। ठीक, यहां तक तो समझ गए होगे आप लोग को, क्लियर हो गया यहां तक। अगर यहां से हम लोग आगे चले, ठीक है, हाँ, अब यहां से अगर आगे हम चले तो हम कह सकते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट कह सकते हैं, और कुछ नहीं। हम कहेंगे कि नॉर्मल या फिर मिनिमम, ये नॉर्मल वाला नहीं, पहले बाद में। यहां से नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर, यानी न्यूनतम संभावित तापमान, ठीक है। मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर। अब देखिए, मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर क्या होता है कि ऐसा तापमान जिससे नीचे जा ही नहीं सके। अब ऐसा कौन सा तापमान है? जैसे कि हम कह सकते हैं बर्फ। पानी से जब बर्फ बनता है तो वो 0 डिग्री पे जम जाता है ना। अब वो 0 से नीचे जा ही नहीं सकता, अब वो तो जम गया, अब क्या वो नीचे जाएगा? उसको कितना ही ठंडा रखो तो वो 0 पे रहेगा, है ना। लेकिन कुछ ऐसे चीज, जैसे नाइट्रोजन सुना होगा आपने, कि लगभग -200 डिग्री सेल्सियस पे भी क्या लिक्विड रहता है। तो जब -200 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड है, तो इसका मतलब उसके अंदर जो छोटे छोटे एटम्स पाए जाते हैं। अब जानते हो कि इस दुनिया में जो भी चीज है सब छोटे छोटे एटम से पाए जाते हैं। जैसे हम लोग भी हैं, इंसान भी है, तो क्या है, एक छोटे छोटे एटम यानी सेल से मिलकर बना हुआ है। तो हर चीज में क्या है, छोटे छोटे एटम है। अब हम ये कह सकते हैं कि जो छोटे छोटे एटम होते हैं ना, वो पार्टिकल्स वाइब्रेट करते रहते हैं, धीरे धीरे वाइब्रेट, हाँ, हिल रहे हैं, धका धक धका धक, ठीक है। तो जब एटम्स पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, तो इतना सोचिए कि नाइट्रोजन के अंदर -200 डिग्री पर भी वो फ्रीज नहीं हुए, क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। लेकिन एक ऐसा तापमान दे दिया जाए, या एक ऐसा तापमान हो जाए कि वो जो एटम्स ऑफ पार्टिकल जो वाइब्रेट कर रहे हैं ना, वो वाइब्रेट करना बंद हो जाए, यानी कि वो भी क्या हो जाए, फ्रीज हो जाए, यानी कि वो भी जम जाए। बस उसी को ही कहते हैं मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर। बताइए, समझ आया क्या? अरे समझ गए। यानी कि मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर ऐसा तापमान जहां पर क्या, एटम भी क्या करना बंद कर दे, एटम भी फ्रीज हो जाए, एटम भी क्या हो जाए, फ्रीज हो जाए, यानी जम जाए। उसी को कहेंगे मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर, ठीक है। उसी को क्या कहेंगे, मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर। एटम भी वाइब्रेट करना बंद कर दे और वो क्या हो जाए, फ्रीज हो जाए। तो ऐसा कौन सा तापमान होता है? तो ऐसा होता है 0 केल्विन। इसको क्या कहेंगे, 0 केल्विन। यानी 0 केल्विन पर एटम भी फ्रीज करना बंद कर देता है, एटम भी मतलब वाइब्रेट करना बंद कर देता है, फ्रीज हो जाता है, ठीक है। अगर क्या सर ये 0 केल्विन ही रहता है, सेल्सियस में क्या बदल सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल बदल सकते हैं। सेल्सियस में कहेंगे तो -273.15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और यही चीज अगर मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में बोल दे तो ये हो जाएगा 459.67, 459.67 माइनस में, ये होता है 0 टेम्परेचर,
ठीक है, ये क्या हो जाएगा, जीरो टेम्परेचर हो जाएगा। इसी को कहते हैं मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर। क्या समझ गए? अरे समझ गए, क्लियर हुआ? ऐसा टेम्परेचर जहां पे क्या एटम भी क्या कर दे, फ्रीज मतलब वाइब्रेट होना क्या कर दे, बंद कर दे। इसी को कहते हैं, केल्विन में हमारा 0 केल्विन, सेल्सियस में -273 और फ़ारेनहाइट में -459.67 फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट ये होता है मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर। सोचिए, सोचिए कि इतना इतना मतलब कि ऐसा कि जो वाइब्रेट को भी जमा दे रहा है, मतलब जो एटम वाइब्रेट करा उसको भी। तो इससे ठंडा होगा क्या? आपने रूस में भी देखा होगा कि रूस का एक शहर है जहां -70 67 डिग्री 70 67 70 72 तक जाता है ना। रूस का शायद वोस्टोक शहर है जो इसका इतना माइनस में चल जाता है। सोचिए तो वहाँ क्या, वहाँ गर्म पानी ऐसे फेंकेगा ना, ऊपर फेंके गर्म पानी और नीचे गिरता है बर्फ बनकर। समझे, इतना ठंडा इलाका हो जाता है। और यहाँ तो -273 डिग्री। सोचिए कि आपको तो मजा आ रहा है कि आप पानी फेंकेंगे, आपने ऐसे पानी फेंका और आपके नीचे एकदम बर्फ बन के आ रहा है, तो क्या किस कदर का ठंडा होगा वहां पर। ठीक है, तो यहाँ पर तो और एकदम इससे तो नीचे, मतलब अब हम कह सकते हैं कि इससे नीचे टेम्परेचर नहीं जा सकता है। इससे नीचे, नीचे का मतलब डिक्रीज, डिक्रीज, इससे नीचे टेम्परेचर नहीं हो सकता है या जा सकता है। ठीक है, यहां से एक पॉइंट और हमको पता चला। यहां से अगर ध्यान से देखिए तो एक पॉइंट यहां पर बोर्ड पर क्या दिख रहा है कि जो सेल्सियस है वो -273 है, फ़ारेनहाइट है वो -459 है, लेकिन केल्विन, केल्विन पर नजर डालिए दोस्तों, क्या 0 केल्विन है? क्या 0 केल्विन है ना? और क्या बोले कि जो ये 0 केल्विन है ये क्या है, ये मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर है ना। यानी कि जो केल्विन है वो 0 से नीचे नहीं जा सकता है। यानी ये कह सकते हैं कि जो केल्विन है, केल्विन यानी कि जो केल्विन है, केल्विन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, कि कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। ये एक अच्छा पॉइंट है। ठीक है, केल्विन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। जब 0 ही सबसे मिनिमम पॉसिबल हो गया तो क्या कभी केल्विन कह सकते हैं क्या? कह सकते हैं क्या? नहीं ना। यानी कि अगर हम एक क्वेश्चन आप लोग से पूछे कि इनमें से कौन सा तापमान संभव है, संभव नहीं है, इनमें से कौन सा तापमान संभव नहीं है, और ऑप्शन दे -273 डिग्री सेल्सियस, -469 डिग्री सेल्सियस, -574 फ़ारेनहाइट, सॉरी सॉरी -574 नहीं, -374 फ़ारेनहाइट और -3 केल्विन। तो कौन सा संभव नहीं है? हाँ बोलिए, बिल्कुल। अगर आपको आंसर पता है तो अपने कमेंट में जरूर लिखें कि क्या है इसका आंसर। ठीक है, जिन्होंने भी कहा है ठीक है, ये आंसर बाद में अगले वीडियो में बताएंगे इसका। ठीक है, बाकी आप लोग तो समझ गए होंगे। अरे इतने तो होशियार हो आप लोग, इतना तो हम जानते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर। अगला वैल्यू का, अगर अगला पॉइंट का बात करें, अगले पॉइंट को कहते हैं एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ठीक है, यानी कि परम शून्य तापमान, परम शून्य तापमान। परम शून्य तापमान क्या होता है? ऐसा तापमान, अरे ऐसा तापमान जो कि परम तक पहुंच गया। परम का मतलब क्या? अब इससे आगे कुछ नहीं जानते। परम ज्ञानी सुने हो ना कि अरे ये तो बाबा हैं जो परम ज्ञानी बाबा है ना। परम ज्ञानी बाबा मतलब कि अब इन्होंने पूरी दुनिया का ज्ञान बटोर लिया, अब इनको इससे आगे कोई ज्ञान नहीं है इनको प्राप्त करने का, ये पूरा ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। हैं? तो परम का मतलब यही होता है।
तो ऐसी परम शून्य तापमान, ऐसा तापमान जिससे नीचे अब जा ही नहीं सकता, जिससे नीचे अब हो ही नहीं सकता। तो क्या है? हाँ, क्या होगा? जिन्होंने भी बोला है क्या, 0 केल्विन, उन्होंने बहुत बढ़िया बोला, 0 केल्विन, 0 केल्विन, ये होगा आंसर, 0 केल्विन। ठीक है, अब इससे आगे ये जा ही नहीं सकता। ये हो गया हमारा आज का मतलब इंट्रोडक्शन प्रकार से हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, अब इससे आगे हम चलते हैं। क्या यहाँ तक समझ गए? देखिए, अगर आपको लग रहा है कि हाँ, हमारे द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है, जो साइंस चलाया जा रहा है, तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपके लिए बहुत अच्छा है, तो कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना कीमती कमेंट जरूर दीजिए, ताकि हम लोग जान सके कि हम लोग के पास क्या, कैसा या किस प्रकार से हम लोग पढ़ा रहे हैं, या कैसे और थोड़ा मोटिवेट कर सकते हैं। आपका कमेंट ही हमारे लिए मोटिवेशन है, और क्या। आप कमेंट कीजिएगा तो हम लोग को क्या लगेगा कि हाँ, हम लोग मोटिवेट हो रहे हैं, हम लोग को और क्या सुधारना चाहिए और कैसे क्या करना चाहिए। ठीक है, बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जैसे कि ये सब पॉइंट वो पॉइंट है जो एक एक नंबर के पूछे जाते हैं। सोचिए, इतना डीप से पढ़ाया जा रहा है आपको, परम शून्य तापमान, मिनिमम पॉसिबल। अगर बात करें कि ये जो 0 केल्विन है, ये दिया किसने था, तो जिन्होंने दिया था उनका नाम था विलियम थॉमसन। ठीक है, उनका नाम क्या था? सर विलियम थॉमसन, थॉमसन। और इन्हीं को लॉर्ड थॉमसन के नाम से भी, या लॉर्ड केल्विन के नाम से भी जाना जाता था। बस इन्हीं के नाम पे क्या रखा गया, इसका नाम केल्विन रखा गया था। ठीक है, तो लॉर्ड केल्विन के नाम से जाना जाता था। तो कई बार क्वेश्चन आ जाए कि 0 केल्विन किसके द्वारा दिया गया, तो लॉर्ड केल्विन के द्वारा। ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या हुआ, 0 केल्विन हो गया। मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर क्या हुआ, तो 0 केल्विन हो गया। या 0 केल्विन को सेल्सियस में कहे तो -273 सेल्सियस होगा। या फिर उसको हम किसमें, फ़ारेनहाइट में बदले तो 5459.25 फ़ारेनहाइट हो गया। क्लियर हुआ? ठीक, तो यहां तक हमारा परम शून्य तापमान हुआ। इसके अगर अच्छा, अगर हम आपको एक क्वेश्चन दें, अगर हम कहें क्वेश्चन दें, तो क्या बना पाइएगा क्या? हम कहें कि सेल्सियस डिग्री अगर 40 डिग्री सेल्सियस हो और फ़ारेनहाइट में बदलना हो, तो बदलिए। ठीक है, अगर जो आप बाद में देख रहे हैं तो थोड़ा सा समय देते हैं, बनाइए। ठीक है, और अगर अभी भी आपको लगेगा कि हमको बन रहा है या अभी भी टाइम चाहिए, तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, पॉज करके बनाइए, फिर आंसर देखिएगा। ठीक, जैसे फॉर्मूला है हमारे पास, C/100 बराबर F-32/180। ठीक है, सेल्सियस हमारा क्या हो गया, 40/100, और F हमको निकालना है -32/100। 5 से काटेंगे, ये 20 से काटते हैं, 20 × 25 100, और ये 180 था, और यहाँ पे हो जाएगा 9। 5 से काटेंगे 8 बार में, यानी कि F -32 बराबर 9 चल जाएगा इधर, तो 8×9 72, और F बराबर 72 + 32, यानी F बराबर 2 2 4 और 7 3 10, 104। इतना आसान था। अरे, हम तो जानते हैं कि सब होशियार हैं, अब सबसे बन गया होगा, सब ने बना दिया होगा। अरे ये पता है हमको सर। चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट से चलते हैं। ठीक है, अब यहां से 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक को कहते हैं सेंसिबल हीट, एक को कहेंगे सेंसिबल हीट, और दूसरे को कहेंगे लेटेंट हीट। ठीक है, हिंदी में कहें तो संवेदनीय ऊष्मा, इसको कहते हैं संवेदनीय ऊष्मा, और इसको कहेंगे गुप्त ऊष्मा। ठीक है, ये हो गया। अब इन दोनों का मतलब क्या हुआ, तो देखिए, इन दोनों का मतलब हम समझाएं। ठीक है, तो देखिए,
जैसे ये हमारा, हम दो बर्तन रखते हैं, ये बर्तन एक है और ये बर्तन दो है, ठीक है। इस बर्तन में हम रखते हैं पानी, ये हमारा पानी हो गया। ठीक है, और यहाँ से हम अधिक करके यहाँ पे हम एक हीट जला देते हैं, एक बर्नर रख के, यहाँ पे भी हम बर्नर रख देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे भी हीट जलाते हैं। उसमें पानी है, इसमें है बर्फ, इसमें क्या है, बर्फ। इसमें, ठीक है, लिख देते हैं, इसमें वाटर और इसमें बर्फ। इसमें है वाटर और इसमें है आइस, ठीक है। आइस जो होगा उसका टेम्परेचर कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस, और मानते हैं इसका टेम्परेचर होगा 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब समझिएगा ध्यान से, ठीक है। देखो, यहां पर जब हम हीट देंगे तो जो 10 डिग्री टेम्परेचर, यहां तो पानी है सब, तो 10 डिग्री टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ने लगेगा। 10 डिग्री टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ने लगेगा। और ये 10 से मान लो कहां पर चल जाएगा, 40 डिग्री सेल्सियस पे, और भी उबलेगा, आगे जाएगा, 10 से 40 जाएगा, ठीक है। अब हमने यहाँ हीट देना चालू किया, अब यहाँ समझिएगा, ठीक है। यहाँ पर हीट देना चालू किया, ये जो नीचे बर्फ के टुकड़े हैं, अब ये क्या करेंगे, पिघलना स्टार्ट होगा। हीट तो नीचे से ही ना जाएगा, अब ये पिघलना स्टार्ट हुआ, पिघलना स्टार्ट हुआ, पिघलना स्टार्ट हुआ, ये कुछ इतना पिघल गया, ठीक है, इतना ये पिघल गया, ठीक, इतना पिघल के पानी बन गया। अब भी कुछ बर्फ बच रहे हैं, तो अब बताइए कि यहाँ पर जब हम देंगे तो ये पिघलना स्टार्ट हुआ, तो यहाँ भी तो टेम्परेचर क्या बढ़ रहा होगा, है? अब ये टेम्परेचर 0 डिग्री था, कहाँ तक गया होगा, हाँ, सोच लिया, बोल दिया आंसर, ठीक है। अब समझिएगा बात को, ठीक है। देखिए, हम कह रहे हैं कि जैसे यहाँ 10 डिग्री था, यहाँ पे तो टेम्परेचर बढ़ गया, बहुत बढ़िया सर, टेम्परेचर बढ़ गया, आपने कई बार बोला, हम लोग भी कई बार सुन चुके हैं, है ना। अगर हमने टेम्परेचर यहाँ बढ़ा दिया, टेम्परेचर क्या किया, बढ़ा दिया, तो जैसे ही हीट देंगे यहाँ टेम्परेचर बढ़ेगा। लेकिन क्या यहाँ पर जहाँ ये बर्फ था, तो सोच के देखिए, बर्फ तो 0 डिग्री पर जमता है ना, बर्फ 0 डिग्री पे, और इतना बढ़ गया, लेकिन यहाँ पर ये सब तो बर्फ बचा हुआ है ना। यानी कि अगर ये टेम्परेचर यहाँ बढ़ा होता, 0 से 1 2 3 4 5 अगर हीट देते ही बढ़ता, तो ये बर्फ तो नहीं रहना चाहिए था। यानी ये हम कह सकते हैं क्या, कि अगर उस बर्तन में आधा बर्फ भी बचा हुआ है, तो अभी टेम्परेचर 0 डिग्री है, 0 है तभी ना उसमें बर्फ बच रहा है। अगर बर्फ नहीं बचता तो हम कहते कि सर यहाँ टेम्परेचर बढ़ा है, हाँ बिल्कुल कह देते कि सर यहाँ भी टेम्परेचर बढ़ा है, लेकिन आधा बर्फ भी है, तो वो आधा बर्फ क्या है, 0 डिग्री है ना। हाँ, बस यही समझाना था, अब तो समझ आ रहा होगा, है। समझाना था कि अगर अगर हीट देते ही डायरेक्ट टेम्परेचर बढ़ने लग जाए, जैसे ही हीट दिए टेम्परेचर बढ़ने लगे, तो हम कहेंगे कि इसको कहते हैं सर सेंसिबल हीट। इसको क्या कहेंगे, सेंसिबल हीट, यानी संवेदनीय ऊष्मा, इसको कहेंगे संवेदनीय ऊष्मा, ठीक है। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर दे, लेकिन हीट नहीं, मतलब टेम्परेचर नहीं बढ़े, हीट तो मिला, ऊष्मा तो दिया, लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ा, अभी भी 0 था, अभी भी शुरू में भी 0 था, अभी भी यहां तक पानी बन गया, लेकिन अभी भी टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस, है ना, है। तो हीट तो दे, लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़े, लेकिन एक चीज बदल जाए, क्या, चेंज हो जाए स्टेट, स्टेट को क्या कर दे, चेंज कर दे, स्टेट क्या हो जाए, चेंज हो जाए, यानी कि अवस्था परिवर्तित हो जाए, अवस्था को क्या कर दे, परिवर्तित कर दे, ठीक है, अवस्था को क्या कर दे, परिवर्तित कर दे, बस उसी को कहते हैं क्या, हाँ क्या कहते हैं, लेटेंट हीट। क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट। वो सेंसिबल हीट
और यहां से क्या हो जाएगा, लेटेंट हीट, यानी कि गुप्त ऊष्मा। यहां से क्या हो जाएगा हमारा, गुप्त ऊष्मा। ठीक है, क्या यहां तक समझ गए? फिर से एक बार बोल देते हैं, देखिए कि जैसे ही हम टेम्परेचर दें, जैसे ही टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर नहीं, जैसे ही हम हीट दें तुरंत टेम्परेचर बढ़ने लग जाए। हीट दिया टेम्परेचर बढ़ने लगा, उसी को कहेंगे सेंसिबल हीट, संवेदनीय ऊष्मा। लेकिन हम हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर तो नहीं बदल रहा है। क्या कह रहे हैं, टेम्परेचर तो नहीं बदल रहा है, लेकिन बदल क्या रहा है, बदल रहा है अवस्था, स्टेट। स्टेट चेंज हो रहा है, सॉलिड है तो लिक्विड में हो जा रहा है, लिक्विड है तो गैस में हो जा रहा है ना। तो यहां देखो, सब आइस सॉलिड में था, सॉलिड से किस में हो गया, लिक्विड में हुआ ना। तो बस अवस्था चेंज हो रहा है, इसी को कहेंगे गुप्त ऊष्मा। मतलब कि टेम्परेचर तो इंक्रीज नहीं हो, लेकिन क्या कर दे, स्टेट को चेंज कर दे। क्या कर दे, स्टेट को चेंज कर दे। बस इसी को क्या कहेंगे हम, लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा। ठीक है, अब तो दोनों में समझ आ गया होगा अंतर। ठीक, अगर हम कहें कि क्या स्टेट चेंज जो है, जैसे सेंसिबल हीट तो समझ गए, ठीक है। अब थोड़ा सा हम बात करेंगे लेटेंट हीट पे। ठीक है, थोड़ा सा बात करेंगे किस पर, लेटेंट हीट पर। थोड़ा सा बात करते हैं अब लेटेंट हीट यानी गुप्त ऊष्मा। तो क्या ये जो गुप्त ऊष्मा है, ये क्या सॉलिड से लिक्विड में बदलता है क्या? बिल्कुल बदलता है ना। क्या यही एक है? नहीं, दो प्रकार से गुप्त ऊष्मा होता है। एक क्या कह सकते हैं, सॉलिड से लिक्विड में बदलेगा, जैसे बर्फ से पानी, ठीक है। और फिर एक लिक्विड से गैस में बदलेगा, वेपराइज 100 डिग्री पर होगा ना। यानी कि यहां पर जो चेंज होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस पर होगा, और यहां पर जो होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस पे होगा। समझ गए? जी सर समझ गए, जी सर एकदम सही से समझ आ गया है ना, 100 पर। तो जो इसको सॉलिड से जो लिक्विड होता है उसको बोलते हैं LHF। क्या बोलेंगे इसको? LHF। और जो लिक्विड से गैस होता है इसको बोलते हैं LHV। LHV, यानी जो LHF है इसको कहते हैं लेटेंट हीट। क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, या मेल्टिंग भी कहते हैं इसी को, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, दोनों नाम इसी का है। यानी कि संलयन, संलयन या गलन की गुप्त ऊष्मा। समझ आया? नाम नाम पूछ लेता है कई बार कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का कितना से कितना डिग्री होता है या किस अवस्था में बदलता है। तो सॉलिड को लिक्विड में बदलता है कितने डिग्री पर? 0 डिग्री पर। ठीक है, क्या बोलते हैं? LHF। और यही जब बात आ जाए LHV की तो इसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ, V से वेपराइजेशन, वेपराइजेशन। ठीक है, यानी वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, यानी क्या कहेंगे LHV को? वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। समझ गए? यहां से ध्यान रखना है कि जब LHV बोले तो वो लिक्विड से गैस में बदलता है, LHF बोले तो वो सॉलिड से लिक्विड में बदलता है। समझ आया? देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि जब समझिए कि पानी बॉयल 100 डिग्री पर होता है ना, उसके बाद देखते हैं कि उसमें भाप उड़ने लगता है, भाप बनने लगता है। तो कभी भी पानी जब एक बार उबलना स्टार्ट हो गया यानी 100 डिग्री, तो अब उससे आगे वो उबलेगा नहीं, अब वो भाप बन के उड़ेगा। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि एक ऐसा पॉइंट जहां पे टेम्परेचर बढ़ना बंद कर दे, टेम्परेचर के इंक्रीज होना बंद हो जाए। यानी वहां पे क्या होता है, अब खाली स्टेट में चेंज हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है, अवस्था में टेम्परेचर का इंक्रीज नहीं होता है। जैसे पानी क्या है, अगर एक बार 100 डिग्री पहुंच गया तो वो अगले 15 मिनट 20 मिनट जब तक उसमें पानी है तब तक वो 100 ही रहेगा, 100 से इंक्रीज नहीं बढ़ेगा। अब वो 100 से टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, खाली क्या होगा, स्टेट चेंज होगा। अब वहां पर क्या होगा, स्टेट का चेंज होगा और कुछ नहीं होगा।
बस इसी को क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। बताइए, 2 पॉइंट पढ़े, सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट, दोनों क्लियर हो गया। ठीक है, अगर हम कहें कि LHF का एग्जाम्पल दीजिए तो क्या कह देंगे, सर बर्फ से पानी बनना, है ना। और LHB का सर पानी से वेपर बनना, है ना, भाप बनना, जिसको भाप बोलते हैं हम लोग। क्लियर हो गया, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। यहां तक पॉइंट समझ गए। ठीक है, आगे चलें। ठीक है, देखिए आगे अगर हम चलें तो हमारे पास अगर हीट निकालना हो तो हीट को हम लोग Q से डिनोट करते हैं। हीट को किससे डिनोट करेंगे, Q से। और इसका पूरा फॉर्मूला होता है mc डेल्टा T। ठीक है, mc डेल्टा T। m से जो हो गया, यहां पर हो गया मास, पानी का मास या जो चीज को हीट निकालना है उसका मास। ठीक है, c हो गया स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट यानी विशिष्ट ऊष्मा। C का मतलब हो गया क्या, विशिष्ट ऊष्मा। और डेल्टा T, डेल्टा T का मतलब हो गया चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर यानी तापमान में परिवर्तन। ठीक, मास का मतलब हो गया द्रव्यमान, और द्रव्यमान हमेशा किस में होना चाहिए, केजी में, किलोग्राम में। ठीक है, ये हमारा हीट निकालने का फॉर्मूला है। अरे समझ आया क्या आप लोग को, समझ आया? एक बार बता दीजिए कि हाँ सर समझ आ गया, समझ आ गया यहां तक। अच्छा, यहां पे देखिए एक नया चीज यूज हुआ, क्या चीज, स्पेसिफिक हीट। क्या यूज हुआ यहां पर, ध्यान से देखिए, स्पेसिफिक हीट कुछ तो होगा ना। देखिए स्पेसिफिक हीट का जो यूनिट होता है, यूनिट से याद रखेंगे, ये होता है जूल, जूल पर केजी केल्विन, पर केजी केल्विन, ये होता है। ठीक है, अब यहां से समझिए कि स्पेसिफिक हीट क्या होता है। ठीक है, कोई ऐसा मटेरियल, मतलब हम पानी भी ले रहे हैं तो पानी भी 1 केजी होना चाहिए, उसको 1 केल्विन ही तापमान दे। अरे ये तो बहुत अच्छा बात है ना सर, कितना बढ़िया बात है कि सर मटेरियल भी हम 1 किलो लाएं, टेम्परेचर भी 1 केल्विन दे, और जो उससे हीट प्रोड्यूस हो वो भी 1 जूल हो। समझ आया, बस उसी को ही कहते हैं स्पेसिफिक हीट, इसी को क्या कहेंगे, स्पेसिफिक हीट। ठीक है, और यही अगर हम न्यूमेरिकल बनाना स्टार्ट करेंगे, यानी क्या कहेंगे, न्यूमेरिकल यूनिट, तो न्यूमेरिकल में यही जूल किस में बदल जाएगा, कैलोरी में, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ये हम कर देंगे न्यूमेरिकल में। ठीक है, ये भी वही चीज है, यानी कि मटेरियल भी 1 ग्राम लाइए, जो चीज ला रहे हैं, पानी गर्म करना है, पानी का हीट निकालना है तो वो भी 1 ग्राम होना चाहिए, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दीजिए और 1 कैलोरी हीट मिले। समझ गए, यानी कि अगर न्यूमेरिकल आता है तो वो इस पर आता है। अगर हम बात करें कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, पानी का स्पेसिफिक हीट कितना होता है, तो वो होता है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ये होता है वाटर का। ठीक है, आइस का कहिए तो वो आधा होता है 0.5। उसके अलावा अगर किसी और चीज जैसे तेल का पूछ ले, पेट्रोल का पूछ ले, और भी किसी चीज का पूछेगा स्पेसिफिक हीट, तो उसका क्वेश्चन में मेंशन कर देगा कि हाँ इतना पॉइंट कैलोरी, इतना है, इतना डिग्री है, इतना मतलब स्पेसिफिक है ऑफ ऑयल, पेट्रोल, जो भी जिसका पूछे उसका मेंशन कर देगा। ठीक है, बताइए क्या यहां तक समझ आ गया, यहां तक क्लियर हुआ? जो हम हीट चैप्टर पढ़ रहे हैं आपका लगभग यहाँ तक पूरा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो आज हम अपना जो क्लास है आज यहीं पर हम एंड करते हैं। ठीक, हमें नहीं लगता है कि आप लोगों को कोई ऐसा पॉइंट है जो हम नहीं बता पाए हों। एक एक छोटा छोटा पॉइंट जो है बहुत अच्छे से विस्तार से बताए हैं। आप एक बार इसको पढ़ के नोट्स बना करके और अपना एक बार सेट में जरूर मिलाएं। आप जिस भी बुक का क्वेश्चन मिलाते हैं, प्रीवियस ईयर, घटना चक्र वगैरह जो है, कोई भी आप करके देखिए, आपको गारंटी है 100% आपका क्वेश्चन आएगा, आपसे बनेगा। और ये तो अभी आधा है, इसका एक क्लास और होगा,
या फिर परसों आधा हो सकता है, 2 दिन में ये भी चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम क्लास यहीं रखते हैं। एक बार फिर से बोलते हैं कि अगर ये आपको क्लास अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि कंटेंट हमारे लायक है या हमारे एग्जाम में आजकल यहीं से आ रहा है, तो आप हमारे इस चैनल पे जुड़ सकते हैं जिसका नाम है कॉम्पिटिटिव क्लब। ठीक है, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो भी देखें कि हाँ इस चैनल पे अच्छा से पढ़ाया जा रहा है। क्लियर हुआ? और अपना एक कीमती कमेंट जरूर दिया करें ताकि हम लोग को मोटिवेशन मिल सके। तो आज हम क्लास यहीं पे छोड़ते हैं। ठीक, जय हिंद, जय भारत,